हेलो दोस्त, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पर। दोस्त मैं हूं बलराम सैनी और हम बात कर रहे हैं मैथ की। मैथ का हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और उसके जो भी PYQ है ना और जो भी MCQ है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। दोस्त हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे LCM HCF के बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, LCM एंड HCF। सबसे पहले दोस्त LCM एंड HCF पढ़ने से पहले आपको LCM और HCF का मतलब पता होना चाहिए। LCM का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, हमारे गुरुजी बोला करते थे हमें कि बेटा जहाँ पे भी लिखा हो निम्नतम, कम से कम, छोटी से छोटी, है ना, इन संख्याओं की बात की जाए तो आपको LCM निकालना रहता है। या फिर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम, बड़ी से बड़ा, है ना, ये लिखा जाए तो आपको HCF निकालना है। तो वो ऐसा क्यों बोलते थे, कारण क्या है ऐसा बोलने का। और हम जब सॉल्व करते थे गुरुजी के बोलने पे तो हमारे आंसर भी बिल्कुल सही आते थे, सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही करते थे हम। तो कारण क्या है, आज हम बेसिक से समझेंगे बेटा, एकदम बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक होता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो कहानी है ना दोस्त, ये कहानी चलती है पूरी मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर। जैसे LCM में दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ मल्टीपल, HCF में दिखाई दे रहा होगा फैक्टर। तो सबसे पहले मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इन्हीं के हिंदी के नामों की बात करूँ कि LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निम्नतम समान अपवर्तीय। अपवर्तीय। ठीक है दोस्त, यही बोलते हैं। अगर मैं HCF की बात करूँ तो HCF को बोलते हैं अधिकतम समान अपवर्तक। अपवर्तक। अब हमें समझना है सबसे पहले दोस्त कि अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। मल्टीपल का मतलब हमने यहाँ अपवर्त्य लिखा है, फैक्टर का मतलब हमने यहाँ अपवर्तक लिखा है। तो सबसे पहले मल्टीपल और फैक्टर को ही समझते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक या फिर गुणज, या फिर गुणज। अब गुणांक या गुणज क्या होता है दोस्त। गुणज या गुणांक का मतलब होता है किसी भी संख्या को 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीपल करने पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी आपको। जैसे मैं बात करूँ कि 2 के गुणांक या गुणज कौन से, ठीक है ना, 2 के मल्टीपल कौन से। तो 2 के मल्टीपल का मतलब है कि 2 को 1 से गुणा करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, ऐसे हेक्सोन चलते जाना है इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो पहाड़ी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा है आपने, हम तो 2 के पहाड़ी की बात कर रहे हैं। 2 का पहाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो वैल्यू चलती रहेगी वो सब क्या होगी, उसकी मल्टीपल होगी, यानी कि वो सब क्या होगी, उसके अपवर्ती होगी। बात करते हैं HCF में। जो HCF में लिखा हुआ आ रहा है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है दोस्त भाजक। फैक्टर का मतलब क्या होता है, भाजक। जी, इसी को हम हिंदी में बोल रहे हैं अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है, जैसे बात करते हैं 8 की। 8 के अपवर्तक का मतलब है कि 1 से लेकर 8 तक ऐसी कितनी संख्याएं मिलेगी जो 8 को पूरी तरह डिवाइड कर सके, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेष पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है दोस्त। अब जैसे हम 8 की बात करते हैं तो 8 में जैसे 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और स्वयं 8 का जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं 8 की फैक्टर है, ये सभी संख्याएं 8 का अपवर्तक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। अब दोस्त हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट मजबूत हो सके। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्त, हमें निकालना है 12 व 16 का। 12 व 16 का मुझे यहाँ पे निकालना है LCM और 12 व 16 का मुझे यहाँ निकालना है HCF। ठीक है दोस्त, HCF। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCF की। HCF के अंदर निकालने के लिए मुझे चाहिए इनका फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए मुझे चाहिए इनका 12 का। ठीक है, 12 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और स्वयं 12 का जा रहा है। उसी प्रकार 16 की बात करते हैं तो 16 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है।
ठीक है, 8 का जा रहा है और फिर स्वयं 16 का जा रहा है, इन्हीं संख्याओं का भाग जा रहा है दोस्त। एचसीएफ निकालने के लिए हमने इसके फैक्टर देखे 12 के 16 के, ठीक है ना। संख्याएं 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, हम 2 संख्याओं को मान के कर रहे हैं अभी समझने के लिए। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हमने देखी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट का मतलब जो भी अधिकतम मान उभयनिष्ठ होगा दोनों के अंदर, फैक्टर के अंदर, है ना। जो भी अधिकतम मान उनके फैक्टर में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होगा, वही क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा। और अधिकतम मान होना चाहिए, जैसे मैं दोनों के अंदर देख रहा हूँ तो दोनों में 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। इनके अलावा और कोई संख्या तो नहीं है ना उभयनिष्ठ, 3 संख्याएं उभयनिष्ठ मिली है मुझे। लेकिन मेरा एचसीएफ की डेफिनेशन बोलती है कि एचसीएफ वो संख्याओं में जो सबसे बड़ी फैक्टर हों, तो 1 तो नहीं है, 2 नहीं है, 4 के बाद में कोई बड़ा मान नहीं मिल रहा है, तो 4 आपस में दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ 4 कॉमन मिल रहा है, तो इनका एचसीएफ ही क्या हो गया, इनका एचसीएफ ही कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ ही कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्त। जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात करता हूँ मैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए मुझे चाहिए 12 के मल्टीपल, 12 के गुणज। 12 के गुणज 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60, 72, 84, 96, ऐसे चलता ही जाएगा दोस्तों, अनंत तक चलेगा, ठीक है ना। पहाड़ी 10 तक ही नहीं होते, हम संख्याओं को मल्टीपल अनंत मान तक कर सकते हैं। उसी प्रकार बात की जाए 16 की, तो 16 के मल्टीपल, 16 के गुणज, 16 के गुणज, 16 का पहाड़ा लिखना है हमें। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चिकी 96, ऐसे दोस्त चलता ही रहेगा पहाड़ा भी अनंत तक, ठीक है। हम बात करें एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब अपवर्त्य यानी कि गुणज उनका, और हमने गुणज निकाल लिया है दोनों संख्याओं का। अब हमें ये देखना है दोस्त कि इनमें सबसे छोटा मान कौन सा है जो दोनों के अंदर कॉमन हो रहा है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो रहा है। तो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ मान ढूंढने के लिए हम इन पर नज़र डालते हैं, तो नज़र डालने पर हमें मिल रहा है इनमें 48, 48, 48 इसमें भी आया, 48 इसमें भी आया। इसके बाद में नज़र डाल रहे हैं तो इसके बाद में मिला में 96, और इसके बाद में मिले इसमें भी 96, यानी कि ये 2 मान इसमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या दोनों ही इसके एलसीएम होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट यानी कि निम्नतम, जो भी निम्नतम मान कॉमन मिल रहा है आपको वही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो कॉमन कौन सा वाला छोटा मान मिला, 48, 48, तो 48 ही हमारे पास में क्या होगा दोस्त, 48 ही हमारे पास में इनका एलसीएम होगा। तो आपको कहानी समझ में आई क्या इनकी, कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली वह सबसे छोटी संख्या है जो उभयनिष्ठ हो। जो भी आपको 2 या 3 जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मान दिए होंगे ना उनका एलसीएम निकालने के लिए, तो उन मानों के अंदर क्या गुणज, उनके सबसे छोटे कौन से गुणज उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। वैसे एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ का वो बड़ा से बड़ा मान फैक्टर का जो उनमें उभयनिष्ठ मिल रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्त, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ दोस्त, अब लेंगे हम एग्जाम्पल 24 व 40। 24 व 40 का इधर मुझे निकालना है एलसीएम, और इधर मुझे 24 व 40 का निकालना है एचसीएफ, ठीक है दोस्त। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए 24 के सबसे पहले मुझे मल्टीपल चाहिए, तो 24 के मल्टीपल कौन कौन से, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 छः 96, 24 पंजे 120, 24 छः 144, 24 7 168, ऐसे दोस्त चलता ही जाएगा पहाड़ा, ठीक है। बात करते हैं 40 की, तो 40 की बात करते हैं। 40 के कौन कौन से मल्टीपल है, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 ते 120, 40 चौके 160, 40 पंजे 200, 40 छिक्की 240, ऐसे चलता ही रहेगा दोस्त अनंत तक। हमें चाहिए सबसे छोटा मान जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ मिल रहा है, वही हमारा एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का। तो सबसे छोटा मान जो एलसीएम बनाने के लिए सबसे छोटा मान कौन सा मिल रहा है, तो सबसे छोटा मान कॉमन दिखाई दे रहा है हमें इन दोनों के अंदर 120। कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्त, 120। तो 120 इसके अंदर भी आ रहा है और 120 इसके अंदर भी आ रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, इनका एलसीएम बन जाएगा 120। एलसीएम कितना बन जाएगा दोस्त, एलसीएम बन जाएगा 120। वैसे ही अगर मैं 24 और 40 के एचसीएफ की बात करूँ,
तो 2440 का HCF क्या बनेगा? तो 2440 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 24 के फैक्टर निकालने होंगे। 24 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 का जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और स्वयं 24 का। इन्हीं संख्याओं का भाग जा रहा है 24 के अंदर। ठीक है दोस्त, वैसे ही 40 के अंदर पता लगाने के लिए लिखेंगे 40 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं का पूरी तरह भाग जाना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए शेषफल कुछ भी। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा दोस्त, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का जाएगा और स्वयं 40 का भाग जाएगा। इन्हीं संख्याओं का जाएगा दोस्त। यही है फैक्टर, यही है 40 का फैक्टर। अब हमें देखना है इन दोनों संख्याओं के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है और वो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 120 को देखा था, इसमें सबसे छोटा मान था। जैसे आप आगे लिखोगे ना संख्या को तो 240 मिलेगा फिर आपको इसमें बेनिस्ट, लेकिन हमारा एलसीएम होता है सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला लिया हमने। वैसे एचसीएफ में बोला जाता है कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़े मान को। तो देखो 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, बाद में और कोई संख्या ही नहीं मिल रही है। तो इनमें से जो भी सबसे बड़ी संख्या, जो भी सबसे बड़ा मान मिल रहा है ना, जैसे सबसे बड़ा मान कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे भी 8 मिल गया और यहाँ पे भी 8 मिल गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 8। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो ये कहानी है एलसीएम और एचसीएफ की। एक बार कंसेप्ट को अच्छे से देखिए आप, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3 संख्याओं का, किन्हीं भी 3 संख्याओं का। मुझे पता लगाना है 8, 20 व 36 का, 8, 20 व 36 का एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है दोस्त, 8, 20 व 36 का एचसीएफ व एलसीएम। अब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो दोस्त, सबसे पहले इनके एलसीएम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 8 के मल्टीपल। 8 के मल्टीपल के बारे में पता लगाओगे तो देखो ऐसे दिखाई दे रहा है कि 8 और 20 में तो मिल रहा है 40, 20 दूना 40, 8 पंजे 40, तो इन दो संख्याओं का तो 40 प्राप्त हो रहा है। अब 40 के और 36 के पहाड़े में कौन सी संख्या मिलेगी वो आपको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो 40 और 36 के पहाड़े में कौन सी मिलेगी? जब आप 40 का पहाड़ा बोलोगे तो पता चलेगा आपको, या फिर ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे नहीं निकालना है तो अभी हम बेसिक से ही पढ़ते हैं। निकालने के बहुत सारे तरीके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट नया जुड़ता रहेगा। अभी मैं इसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करूँगा। तो 8 की बात करेंगे तो 8 के कौन कौन से हैं? 8 की तो बात कर ली हमने। 8 के तो डायरेक्ट यानी कि 8, 16, 24, ठीक है ना, 32, 40। फिर मैं 20 की बात कर रहा हूँ, 20, 40, 80, सॉरी 60, 80, 100, ऐसे चलता ही रहेगा दोस्त आगे। अब बात करें 36 की, तो 36 में क्या क्या मिलेंगे? 36, 72, 108, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 108, 36 चौक 144। ठीक है ना दोस्त, ऐसे कहानी आगे चलती ही जाएगी। अगर अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो आप देखोगे कि सर इसमें तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपका बोलना बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इन दो संख्याओं का कॉमन ढूंढूंगा, 8 और 20 का। 8 और 20 का कॉमन मुझे 40 मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? 40। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का तो अभी तक एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 40। और थर्ड संख्या क्या थी मेरे पास में? 36। तो मैं 36 और 40 में कॉमन ढूंढूंगा। कॉमन ढूंढने के लिए क्या करना है आपको? इसको ब्रेक कर लो संख्या को। 40 को मैं 4 गुना 10 लिख सकता हूँ, वैसे ही मैं इसको 4 गुना 9 लिख सकता हूँ। अब 9 में व 10 में कौन सा कॉमन भाग मिलेगा? 9 में व 10 में मिलेगा मुझे 90। कौन सा मिलेगा? 90। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुना 90, तो 9 चौके 36 यानी कि 360। यानी कि एलसीएम क्या बन गया? 360। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मैं बेसिक तक ही रहता है, फिर बाद में कंसेप्ट नहीं जुड़ते जाते तो आप बोलोगे कि सर नहीं ऐसे करना है इसको, तो बेटा फिर वो फालतू बात हो गई एक तरह से। ठीक है ना, तो 8 व 20 व 36 का निकालना है। तो 8 व 20 में तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40, 40 प्राप्त होता है। जब आप 40 प्राप्त हो गया दो संख्याओं का, तो 40 व 36 का निकालो ना। 40 से 36 निकालेंगे तो 40 भी 4 के पहाड़े में आ रहा है 10 बार में, 36 भी 4 के पहाड़े में 9 बार में आ रहा है, तो 4 तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो 4 को तो इस जगह ऐसे ही छोड़ दो।
10 और 9 के पहाड़े में कॉमन क्या मिलेगा, 10 और 9 के पहाड़े में कॉमन मान मिलेगा आपको 90। क्या मिलेगा, 90। तो 4 को 90 से गुना करने पे कितना आ जाएगा एलसीएम, 360। एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। तो इनका एलसीएम प्राप्त होगा 360। कितना प्राप्त होगा दोस्त, 360। तो इनका एलसीएम तो 360 आ गया। अब इसी प्रकार मैं इनका एचसीएफ निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए मुझे चाहिए इनका सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो 8 की बात करते हैं, तो 8 में 1 2 4 8। 20 की बात करते हैं, 20 में 1 2 4 5 10 और स्वयं 20। बात करते हैं 36 की, तो 36 के अंदर 1 2 3 4 6, फिर 9, फिर 18 नहीं 12, सॉरी 12 का भी तो जा रहा है ना दोस्त, 12 18 और फिर लास्ट में 36 का। अब इनमें देखो सबसे कॉमन सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा मिला है, सबसे कॉमन सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको इसमें मुझे 4 दिखा 4 दिखा 4 दिखा। 4 से बड़ा कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इनका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना गया दोस्त, 4। और एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 360। एलसीएम कितना जाएगा, 360। इसको अभी हमने बेसिक तरीके से किया है दोस्त, ठीक है ना। लेकिन हम सभी क्वेश्चनों को ऐसे बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। अभी आपको सिखाने के लिए बेसिक ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बनते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्त, अब हम बात करते हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे है। फिर अगर हमें बेसिक से नहीं निकालना है तो कैसे निकालना है, क्या भाग विधि से निकालना है क्या, जैसे हम बचपन में निकालते थे, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे निकालना है अभी यहाँ पे 14 व 32 का, 14 व 32 का मुझे एलसीएम भी निकालना है और मुझे एचसीएफ भी निकालना है। देखो दो तरीके होते हैं निकालने के। जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम निकालते थे भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से। देखो भाग विधि से कैसे निकालते हैं वो भी देखो आप एक बार। भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को हम एक साथ निकालते थे। कैसे निकालते थे दोस्त, एक साथ, 14 32, ठीक है। सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्याओं से भाग देते हैं। एक का तो जा रहा है आपको पता है, लेकिन एक से स्टार्ट नहीं करते। 2 का जा रहा है, 2 7 14, 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 8 16। फिर 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 चौका 8। फिर 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 दूना 4। फिर 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 7 और 2 एकम 2। फिर लास्ट में 7 बच रहा है। 7 एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं 7 का भाग देगा। हमें मिल गया लास्ट में रिजल्ट में 1 और 1। फिर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। इनका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। इन सभी को गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 2 2 4 1 5, 5 बार तो 2 आ गया अपने पास में और एक बार 7 आ गया, यानी कि 2 की पावर 5 गुणा 7 आ गया अपने पास में। ये दोस्त 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, ठीक है। और इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक हासिल पे 7 21 रेख 22, 224 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है एलसीएम, 224। क्या इनका एलसीएम 224 ही आएगा क्या। 14 व 32 का पहाड़ा बोल के देखो, और पहाड़े में सबसे छोटा कौन सा मान मिलता है कॉमन, वही क्या होगा इनका एलसीएम होगा। तो बिल्कुल दोस्त यही निकलेगा, ठीक है। बात करते हैं एचसीएफ की, बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इनको अलग अलग कर देते हैं। 14 का अलग निकालेंगे और 36 का अलग निकालेंगे, 32 का अलग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 का जा रहा है 7 बार, 7 का जा रहा है 1 बार, ठीक है दोस्त। इसमें 2 का जा रहा है 16 बार, 2 का जा रहा है 8 बार, 2 का जा रहा है 4 बार, 2 का जा रहा है 2 बार, 2 का जा रहा है 1 बार। यही मिला है मैं अभाज्य गुणनखंड करने पे, ऐसे ही करते थे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनमें हमें देखना है कॉमन कौन सा मान आ रहा है। क्या 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या 2 मिल रहा है, बिल्कुल 2 मिल रहा है। ये 2 मिल गया, ये 2 मिल रहा है। क्या और कोई दूसरा मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम निकाला था, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 224।
एलसीएम कितना आया था 224, ठीक है ना, 224 गलत कर दिया करीब में, ठीक है दोस्त, यही मान प्राप्त हो रहा है। एक बार देख लेते हैं ध्यान से। 14 व 32 का हमने एलसीएम निकाला तो 2 का 7 बार, 2 8 16, 2 का नहीं जा रहा, 2 8 16, 2 का दिया 2 चौके 8, 7 2 7 2 2 7 दूनी 14, 14 28, 28 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 इंटू 2, कम मान आएगा, कहीं पे गुणा कर गलत कर दिया गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 32 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 81 का तो 7 21 1 22, ठीक है दोस्त, गुणा करके देख लेते हैं। क्या 224 इंटू 2 करने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। 14 और 32 को करने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 14 दूना 28 का 8, हासिल का 2, 14 कम 14, 14 28 चौथी है 42, 42 और 2 44। तो ये जांच इसकी है ना, ये जांच बाद में बताएंगे। मुझे लगा कि इतनी बड़ी संख्या कैसे आ रही है, तो बिल्कुल आ सकती है। देखो बात करते हैं हम कि हमें इसी तरीके से निकालना है क्या एग्जाम में, हमें इसी तरीके से निकालना है क्या, तो हमें एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में अगर आप भाग विधि से निकालोगे इसे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो उसी से हम एलसीएम भी निकाल सके और उसी से एचसीएफ निकाल सके, तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका है दोस्त, और उस तरीके का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, सेम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड हम भाग विधि से नहीं निकालेंगे, हम संख्याओं को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास लिखा हुआ था 14, 14 को दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो आप, 2 गुणा 7, 14 प्राप्त हो रही है, बिल्कुल। वैसे ही आपके पास लिखा हुआ है 32, 32 को दो संख्याओं के अंदर तोड़ो आप, जैसे दो संख्याओं में तोड़ना चाहोगे तो नहीं टूट रही है, 2 का भाग देंगे, या फिर ऐसे तोड़ दो डायरेक्ट, 8 गुणा 4, 8 चौके 32, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 2, यानी कि घातें जुड़ जाएगी, 3 और 2 5, तो 2 की घात 5 प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से आपको 14 के तो ये फैक्टर मिले और यहाँ से 5 का ये मिला है आपको फैक्टराइजेशन में, ठीक है दोस्त। अगर मैं बात करूँ इनका एचसीएफ निकालने की, तो एचसीएफ वो मान होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो क्या मैं 2 की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 7, बिल्कुल जो बेसिक से लिखा हुआ है वैसे लिख सकता है। अब एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ तो होता है सबसे छोटा फैक्टर, तो 2 मिला 2 मिला, तो एचसीएफ तो क्या बन गया, एचसीएफ तो बन गया 2। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट कर देते हैं, 2 की यहाँ पावर 1 थी, 2 की पावर 5 थी, तो 2 की पावर 5 बनेगी सबसे पहले तो, ठीक है। फिर 2 के बाद में कौन सी संख्या आ रही थी, दोनों का उठाना, इसमें 7 आ रहा था उसमें नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, उसमें 7 आ रहा था तो उसे भी लेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 7, 2 की पावर 5 कितनी होगी, 32 होगी, 32 गुणा 7 ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, वापस 224 मिलेगा। कितना मिलेगा, 224 मिलेगा दोस्त। तो आपको ये भाग विधि से बिल्कुल नहीं करना है, हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। एक बार देखिएगा आप ध्यान से। देखो दोस्त आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 72, 120 व 135, 72, 120 व 135 तो राज्य संख्याओं में तोड़ दो, तो 8 नाम का 72, 8 गुणा 9 में तोड़ दिया, 120 को भी दो संख्याओं में तोड़ो। अब इसे तोड़ने के लिए आपको मन में जो 24 को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 24 को, 8 3 24, तो 8 गुणा 3 गुणा 9 में तोड़ दिया आपने, ठीक है दोस्त।
135 था, 135 को तोड़ो, 135 किसके पहाड़ी में मिल रहा है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एचसीएफ की, तो एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, सबसे छोटा वाला। देखो इसमें 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, लेकिन इसमें 8 नहीं आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, यहीं पे कहानी खत्म। मेरा फैक्टर तो मिल गया 9, यानी कि मुझे एचसीएफ के रूप में मिल गया 9। क्या मिल गया एचसीएफ के रूप में, 9। एचसीएफ मेरे पास में 9 आ चुका है। अब मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे चाहिए एक तो इनमें सबसे बड़े मान से, और प्रत्येक मान को लेना है, ठीक है। जैसे 8 इसमें था तो 8 को ले लो, ठीक है दोस्त। इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो एक 9 को ले लो। अब इसमें एक 3 एक्स्ट्रा था, तो इस एक्स्ट्रा को भी लेना है आपको। 3 एक्स्ट्रा था तो इस एक्स्ट्रा वाले मान को भी जरूर लेना है आपको, ठीक है। अब इसका 3 ले लिया तो यहाँ पे भी 3 गुणा 5 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे मत करो, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको बिल्कुल बेसिक से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेसिक से, पावर के रूप में। पावर के रूप में कैसे लिखना है, जैसे देखो, है ना, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे 72 था, 8 गुणा 9 में तोड़ दिया। 8 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को लिखूंगा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है दोस्त। वैसे 120 को मैंने सबसे पहले 24 पंजे 120 में तोड़ा। 24 को लिखूंगा मैं 8 गुणा 3 में इंटू 5 में। 8 को लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही देखो, सभी में आपको अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही है। 135 की बात करते हैं तो 135 को ब्रेक करना है 15 नाम का 135। 15 को लिखूंगा मैं 3 गुणा 5 में, और 9 को लिखूंगा मैं 3 गुणा 3 में। इसका मतलब ये बन गया मेरे पास में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से लिखने पे क्या होगा, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पहले के तरीके में क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो उसमें हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, पर इस प्रकार में नहीं होगी। अब इसमें देखो कौन सा भाग आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनका एचसीएफ में निकालने के लिए क्या 2 दिखाई दे रहा है, 2 सभी में नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है। क्या इसमें 3 दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा, बिल्कुल 3 दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा, और इसमें भी 3 दिखा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में क्या दिखाई दे रहा है, फिर बाद में इसमें 3 दिखा, इसमें 3 दिखा, इसमें 3 दिखा, ठीक है ना। क्या तीनों में 3 दिखाई दे रहे हैं, क्या बाद में इसमें 24 आ रहा था तो 8 3 24, 3 गुणा 5 में तोड़ दिया था, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कितना बन रहा है इसके अंदर, ठीक है ना दोस्त। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हमें एक एक संख्या को लिखना पड़ता है, और जो सबसे बड़ी पावर आती है वही लेना पड़ता है। यहाँ 2 की घात यानी कि 2 कितनी बार है, 3 बार है। या 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 आ गई। फिर 3 की बात करते हैं, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 3 की पावर 3 को ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 की पावर 3 है। फिर उसके बाद में यहाँ 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो एक बार में क्या जाएगा, 5 हो जाएगा एक बार में। और ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, इंटू 5। 27 पंजे 135 ही होता है ना। 27 कैसे 27 27 पंजे 135। 135 को किससे मल्टीपल करना है, 8 से। 8 से मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, हासिल के 4, 8 दिए 24, और 4 28 का 8, हासिल का 2, 8 और 2 10, तो कितना मिलेगा 1080, 1080। और एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा 9, सॉरी 3, 9 तो पहले में निकाल रहे थे, 9 मिस्टेक कर रहे थे हम, है ना। 9 नहीं मिल रहा है, एचसीएफ कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोस्त। अब 9 क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है 9 मिलने का, देखो 135 में भी 9 का भाग जा रहा है, 72 में भी 9 का भाग जा रहा है, पर 120 में 9 का भाग कहाँ जा रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 9 के विभाज्य का नियम था कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पे देखो 7 और 2 जोड़ने पे 9 रहा है, 1 और 3 4, 4 और 5 9 रहा है, लेकिन 1 और 2 को जोड़ने पे 3 प्राप्त हो रहा है, तो 120 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए वो विधि वहाँ पे थोड़ी डगमगा गई थी, ठीक है ना। हालांकि कर तो वैसे ही रहे हैं, लेकिन हमें अगर डायरेक्ट संख्याओं को बिल्कुल सिंपल रूप में जमा देंगे ना तो फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्त, जैसे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं।
90, 120 व 175, ठीक है ना। 90, 120 व 175, मुझे इनका एलसीएम भी निकालना है और इनका एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले 90 को ब्रेक करो। 90 को ब्रेक करेंगे तो मैं लिखूंगा 9 गुणा 10। 9 को लिखूंगा मैं 3 की पावर 2 और 10 को लिखूंगा मैं 2 गुणा 5 के रूप में, ठीक है। 120 को ब्रेक करो तो वापस 24 पंजे 120। 24 को लिखूंगा मैं 8 3 24 और फिर बाद में 8 को लिखूंगा मैं 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 में, ठीक है दोस्त। 175 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सबसे पहले 5 का भाग दो इसमें, 5 गुणा 5 दिए 15, 3 बार 2 बचा 5 पंजे 25, यानी कि 35 पंजे 175 होता है, ठीक है। 35 को तोड़ दो फिर 5 गुणा 5 गुणा 7 में, तो 35 को मैंने 5 और 7 में तोड़ दिया है, 5 और 7 35 में, ठीक है। ब्रेक कर दिया है। हमें चाहिए सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए देखो कौन सा मान इनके अंदर को बेनिस्ट मिल रहा है। इसमें 2 3 2 3, इसमें 2 3 नहीं है, इसमें 7, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें 5 5 5, तो एचसीएफ क्या गया? एचसीएफ आ गया मेरे पास में 5। बात करता हूँ एलसीएम की, बात करते हैं दोस्त एलसीएम की। तो एलसीएम में देखो सबसे छोटे मान की सबसे बड़ी पावर लेते हुए चलते हैं। 2 की पावर 3 है इसमें, तो 2 की पावर 3 मल्टीपल, इसमें 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है, और फिर लास्ट में 5 की पावर 2 आ रही है इसमें हाईएस्ट, तो 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 2 बार है यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर लास्ट में आ रहा है 7, तो 7 हो जाएगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और हम चाहे इसका मान निकालना तो इसका मान भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 2 9 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है इंटू 7। तो आप इसको मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करने पे हमें क्या मिल जाएगा? इसका एलसीएम मिल जाएगा दोस्त। इस प्रकार से निकालना है आपको कंपटीशन के अंदर, ठीक है ना। कोई भाग विधि से नहीं निकालना है, स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया था वैसे नहीं निकालना है आपको। निकालना है सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर आप ऐसे 2 5 10 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये विधि बहुत आसान तरीके से लगेगी, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उनके अंदर हम इसी विधि को काम में लेने वाले। इससे क्या होता है? इससे नंबर याद होने लग जाएंगे आप। ये मान लो अगर आप ज़्यादा कोशिश करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको तुरंत दिखते हैं 120 दिखते हैं, पता चल जाना चाहिए 24 पंजे 120 आता है। 24 को मैं 8 गुणा 3 में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 3 गुणा 5 में आ जाएगी, टूट जाएगा ये पूरा। ऐसे दिमाग में तुम्हारी संख्याएं चलने लग जाएगी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। और प्रैक्टिस से ही मैथ के अंदर सुधार होता है बेटा। प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है? निखार आता है मैथ के अंदर। जैसे अभी हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं, हम गलत डायरेक्शन में चले गए ना एक बार, तो फिर अगर उसमें गलत डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि गलती एक हो गई तो फिर बाद में गलतियाँ होती जाती है। तो इसीलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भी इसी विधि से हल करो। इस विधि से गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। और एलसीएम में तो एक एक संख्या को देखना है, सबसे बड़ी पावर को, और एचसीएफ में जो भी उनमें कॉमन फैक्टर मिलता है वही उनका क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है दोस्त। देखिएगा एक बार ध्यान से आप। देखो दोस्त एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। देखो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, मुझे 15 व 32 का मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ भी चाहिए और मुझे एलसीएम भी चाहिए। तो मैं 15 को ब्रेक करूँगा 3 गुणा 5 के अंदर। मैं 32 को ब्रेक करूँगा 8 गुणा 4 में। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2। आधार समान है, घातें जोड़ेगी तो 2 की घात 5 के रूप में। क्या कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ भी बिल्कुल भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं। कौन सी संख्या है? सहभाज्य है, यानी कि ये दोनों संख्याएं क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब वो होता है कि वे दो संख्याएं जिनके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? इनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। जिन संख्याओं के अंदर कोई भाग कॉमन नहीं दिखाई दे रहा उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में देखना है सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 मिली, फिर उसके बाद में 15 में 3 आ रहा है, फिर उसके बाद में 15 का 5 आ रहा है, तो 5 ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पे एचसीएफ एलसीएम अच्छे से
देखना है आपको, ठीक है दोस्त। और प्रैक्टिस भी जरूर करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपको। प्रैक्टिस के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला निकालना है आपको 10, 16 व 42 का। दूसरा निकालना है आपको 13, 39 व 84 का, ठीक है। तीसरा निकालना है आपको 9, 14 व 27 का, ठीक है दोस्त। इन तीनों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।